हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर थी, क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो इसी क्रम को या इन्हीं वीडियोस को जो हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टॉपिक पे है उनको आगे बढ़ाते हैं। और जो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉस है। तो उसको समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट और रिजर्व या लॉस जो भी चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी। देखो, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता कि ये चीजें मुझे मिलेंगी कहाँ पर। तो इसके मिलने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये सारी चीजें जो हम यहाँ लिख रखे हैं, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, ये सब आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। ये आपको एडजस्टमेंट में नहीं मिलते। एडजस्टमेंट पर ये तो हो सकता है कि कोई आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो, पर ये अमाउंट या इनके बैलेंसेस जो मिलेंगे वो हमारे कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ये मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं इतने मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, इतने आप एक बार सोचिए कि कौन कौन से होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड जो एक्सेट्रा होते हैं, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग में साथ के साथ आपको सिखाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आपके सामने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूं। स्पेस थोड़ा छोटा है तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। मान लिया हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तो उन 3 पार्टनर का अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और इसकी ट्रीटमेंट करें तो कैसे होती है? ट्रीटमेंट तो वही है जो आप पहले कर चुके हो, बस हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। अब हम इन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल हम लेते हैं, जो कोई भी है, बहुत सारे होंगे, तो सबसे पहले हम उसमें से एक लेकर लिख रहे हैं और उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम एंट्री से सीखेंगे, जनरल रिजर्व सीखेंगे। जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, और बैलेंस शीट की क्योंकि ये क्रेडिट साइड में होता है, इसका मतलब आप इस अकाउंट को, जनरल रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट में से आपने पैसा जो है अलग से रख रखा है कि इन केस अगर कहीं इमरजेंसी आए तो आप उस पैसे को यूज कर लो। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट है तो किसका प्रॉफिट है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पार्टनर कैपिटल जो जनरल रिजर्व है ये अपना कौन सा बैलेंस होगा। अगर इसके, देखो, बैलेंस समझना जरूरी है अगर जनरल एंट्री समझनी है। तो जो ये जनरल रिजर्व होता है ये क्योंकि लायबिलिटी में मिलता है और हर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब इसके अकाउंट को आप क्लोज करोगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आपको रिजर्व को अब खत्म करना है बुक में से। तो जब आपको बुक में से खत्म करना है तो आपके इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस के साथ है। और मुझे अगर इसे खत्म करना है तो मैं इसको क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। और डेबिट कर मैंने क्या कर दिया? इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये आपने किस लिए बना रखा था कि वर्कमैन मतलब कि एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़े, उस केस के लिए था। तो इसके ऊपर मेरी वैसे जो पूरी वीडियो है जिसमें इसके 3-4 केसेस हैं वो आपको एडमिशन वाले चैप्टर, जो एडमिशन वाली मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। अभी मैं इसका एक केस लेता हूं और उससे समझाता हूं। बाकी आपको अगर इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही समझना है, और इसके साथ दूसरा भी लिख दूं जो आपको उस वीडियो में मिलेगा, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर आपको इनको केसेस वाइज सीखना है तो आप उस एडमिशन वाले चैप्टर में जाकर, मेरी एडमिशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको वहां से ले सकते हो। इन दोनों पर ही एक स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है। अभी मैं ये मानता हूं कि इन दोनों का कुछ भी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, तो एडजस्टमेंट में इनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये रिजर्व हो गए मेरे फ्री।
जो मैंने वर्ड आपको जब भी दिया था। फ्री का मतलब है कि मुझे कहीं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे कुछ देना नहीं है। तो ऐसे केस में ये सब चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इन सब के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट ही होंगे। तो जब इनके क्रेडिट बैलेंस होंगे और इनको मुझको अब खत्म करना है, तो मैं अब इनको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। अब वो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो और चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, आप इनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और डेबिट कर कर क्रेडिट किसको करोगे, किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, हमारे पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट का केस है, तो रिटायरमेंट के बाद वाले पार्टनर या रिटायरमेंट की डेट पर जो पार्टनर है उनमें, तो इसका आंसर है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जिसमें वो रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड है, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ये एंट्री होगी हमारी। जो भी बैलेंस हो वो उनकी जो रेशियो है उसमें डिवाइड कर देना आप। अब अगर मैंने 3 पार्टनर लिखे हैं तो यहाँ आपको एस कैपिटल अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, बीस कैपिटल अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, सीज कैपिटल अकाउंट भी लिखना पड़ेगा। जब वो तीनों को मिलेगी तो जनरल एंट्री में ये 3 डेबिट और वही 3 अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट। तो अब इसको यहां से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर लेके आए तो कैसे आएगी, देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे तो सबसे पहले बैलेंस आएगा। इसलिए पहली लाइन हमने बैलेंस के लिए लिख दी। ये बैलेंस कहां गिवन होगा, हमारी बैलेंस शीट में। अब आप इन अमाउंट्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर रहा हूं, फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लेते हैं। स्पेस कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। फिर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले गए। क्यों गए, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इसलिए किस साइड में आया, क्रेडिट साइड में। किस रेशियो में आया, रेशियो याद रखना जरूरी है, ओल्ड रेशियो में ये तीनों, ठीक है। अब प्रॉफिट, क्वेश्चन में हमारे प्रॉफिट भी गिवन होता है। प्रॉफिट का ऑलरेडी बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में होता है, तो वो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होगा वो भी किस बैलेंस के साथ होगा, क्रेडिट बैलेंस के साथ। तो आप उसको भी क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्लोज करने के लिए, और जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट जितने भी हैं वो सब क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये बी एंट्री जो है ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में होगी। तो ऑब्वियसली है, अगर इसको फिर हम पार्टनर कैपिटल में अकाउंट में लेके आए तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ठीक है। अभी आपने से देखा था कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हुआ था। रीवैल्यूएशन इससे पहले जब हम सीख रहे थे, तो वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर के क्रेडिट में ही आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे यहाँ और ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। तीनों पार्टनर्स में जाएगा क्योंकि ये तीनों पार्टनर ही ओल्ड पार्टनर है। हाँ, अगर रीवैल्यूएशन में लॉस है तो आप कहाँ लिखोगे उसको, यहाँ पर होगा। एक ही चीज दोनों नहीं हो सकती,
ये आपको याद रखना है, या तो प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में या लॉस होगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये एंट्री भी ओल्ड रेशो में ही हुई है। अब ये वाले लॉस की जो बैलेंस शीट में गिवन है, ये डेबिट बैलेंस के साथ बैलेंस शीट में होगा, और ये आपको बैलेंस शीट में कहाँ मिलेगा? एसेट में। एसेट नहीं होती, एसेट का मतलब हम नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि ये हमें कुछ देगी, पर यहाँ लॉस जो है, या तो आपने कैपिटल में से घटा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब नहीं घटाया तो वो एसेट इसलिए बन गई क्योंकि अब वो पैसा आपको ओनर देगा, क्योंकि लॉस किसको हुआ? ओनर को, बिजनेस को नहीं। तो इसलिए वो बिजनेस में कौन देगा? कैपिटल में से माइनस नहीं कर रहा है ओनर, तो वो पैसा वो मुझे देगा, इसलिए एसेट है। तो इसलिए कहाँ शो किया जाता है? एसेट साइड में। इसको फिक्टिटियस एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये है नहीं एसेट, सिर्फ दर्शाई जा रही है। तो अगर ये वाला लॉस है तो जैसा इस लॉस की ट्रीटमेंट हुई है, ऐसे ही इस लॉस की भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे? यहाँ दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ आप लिख देना क्लियरली डेबिट बैलेंस, जो आपको भी याद रहेगा। तो डेबिट बैलेंस लिख दो, यहाँ शो कर दो। अगर जनरल एंट्री रह गई इसकी, तो जनरल एंट्री देखें तो इसकी जस्ट अपोजिट जनरल एंट्री है, मतलब कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ये डेबिट बैलेंस वाला लॉस है, और ये प्रॉफिट है जिसका क्रेडिट बैलेंस था। तो यहाँ पर मैं डेबिट क्रेडिट लिखूंगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी, इसलिए इनको यहाँ नहीं लिखते। बस आपको समझना है कि ये किसके लिए है? डेबिट के लिए, और वो किसके लिए है? क्रेडिट के लिए। ये एंट्री भी ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर। तो रिजर्व जितने प्रकार के ज़्यादातर होते हैं, प्रॉफिट लॉस वो सब डाल दिए। ये इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे जाते हैं, इनकी एंट्रीज कैसे होती है। हाँ, मैं आपको फिर मैं बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसके कई सारे केसेस मिलेंगे। इसका सिर्फ एक केसेस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जब पार्टनर को कोई भी क्लेम नहीं है इनके ऊपर बिजनेस की, तो ये इसलिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्लेम होगा तो एडजस्टमेंट में मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस मैं ऑलरेडी एडमिशन में बता चुका हूं, तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। अभी सिर्फ आपको दोबारा से रिवाइज करने के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा अब यहां कुछ ऐसा और नहीं बचता। एक चीज होती है पर वो ज्यादातर डेथ में मिलती है, यहां नहीं मिलेगी, तो उसको मैं डेथ में ही डिस्कस करूंगा। इन केस अगर वो रिटायरमेंट में आ जाए तो आप उसको कर सकते हो, पर वो अभी नहीं, वो डेथ में ही करेंगे। अब थर्ड आता है सेटलमेंट करना अमाउंट को, जो भी ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। तो उसकी सेटलमेंट के लिए आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझना जरूरी था। देखिए बैलेंस हमने डाल दिया। अगर मैं यही केस लूं अपना, जो ये तीन पार्टनर हैं ए बी सी, अब हम क्योंकि ज्यादातर हमने अब तक जो डिस्कशन की है रिटायरमेंट की, उसको बी को रिटायर किया है, तो अभी भी हम किसको रिटायर कर देते हैं? बी को। तो बी कहाँ है पार्टनर? ये रहा। ये पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया आपका। तो अब रिटायर हो गया तो क्या हुआ? हमने क्या क्या बताया था कि जब सेटलमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर की तो उसको क्या क्या दिया जाएगा। तो हमने कहा था कि उसका कैपिटल का बैलेंस दे दो, उसे दे दिया, ठीक है। रीवैल्यूएशन करा था, रीअसेसमेंट यही बोला था, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करो, तो वो दे दिया। ये रहा या ये रहा, जो भी हो, तो ये भी हमने दे दिया। जब हमने कल करा था कि क्या क्या वो एंटाइटलमेंट होता है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वगैरह बताया था, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं, जो भी होना था। कहीं लॉस है तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब क्या चीज बची? शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डीपली बताऊंगा। अभी हम ये समझते हैं कि गुडविल का हिस्सा उसको मिलना है, ठीक है।
तो अभी हम एक बेसिक एंट्री समझ लेते हैं उसकी, बाकी उसको डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी वीडियो में क्या होता है कि हम पहले दो तरीके की गुडविल होती हैं हमारी। एक होती है जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग का मतलब ये गुडविल हमारी कहां होगी, बैलेंस शीट में होगी। कहां होगी, बैलेंस शीट में। दूसरी गुडविल होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और ये आपको कहां मिलेगी, एडजस्टमेंट में। तो ये कहां मिलती है, एडजस्टमेंट में। ये कहां होती है हमारी, बैलेंस शीट में। तो इन दोनों की ही ट्रीटमेंट समझनी है, तो हम जर्नल एंट्री के थ्रू पहले समझते हैं यहां के हिसाब से सेटलमेंट करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलती है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है उसका। तो आप क्या करोगे, उसके अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि वो राइट ऑफ कर दी जाएगी। ये जो गुडविल होती है इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब कि बुक में से खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब डेबिट है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप उस केस में क्या कर देते हैं, गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। आपने इसका मतलब वो गुडविल अकाउंट खत्म कर दिया। और डेबिट आप किनको करते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि राइट ऑफ किसके थ्रू होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो, ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। क्या कर रहे हैं अभी हम, राइट ऑफ। किस गुडविल को, जो गुडविल ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में है। तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ है, तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहां दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो बाद में दिखाएंगे, पहले हम इस वाली गुडविल का भी कर लेते हैं काम। तो ये जो सेकंड गुडविल है जो कैलकुलेट की जाती है, ये एडजस्टमेंट में मिलती है, जो हम हर बार कर रहे हैं। जब एडमिशन आया तो भी हमने नई गुडविल की वैल्यू निकाली थी। तो उस गुडविल को क्या किया जाता है, देखिए उस गुडविल का एक ही एंट्री है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप गुडविल को जब तक परचेज नहीं करोगे बुक में नहीं दिखा सकते, तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या करते थे कि जो भी गेनिंग पार्टनर होता था, जो भी गेनिंग पार्टनर मतलब कि जिसको गेन हो रहा है, तो इस रिटायरमेंट के केस में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वही गेनिंग होते हैं ज्यादातर केसेस में। कभी एक्सेप्शनल केस हो सकता है जब कोई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसमें पहुंच जाए सेक्रीफाइसिंग में, नॉर्मली वो गेनिंग में मिलते हैं। तो हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, इसीलिए मैंने यहां पर एग्जिस्टिंग नहीं लिखा, गेनिंग ही लिखा है। तो जो भी गेन करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेबिट होगा। और क्रेडिट होते हैं हमारे हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहां सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, शेयर का छोड़कर कौन जा रहा है, शेयर को, किसको नुकसान हो रहा है, तो आप पाओगे जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ही क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसने अपना शेयर छोड़ दिया। तो इसलिए यहां पर रिटायरिंग पार्टनर नॉर्मली क्रेडिट मिलेगा आपको, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डेबिट मिलेंगे, कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए। ये एंट्री जो होती है ये होती किनके बीच में है, इनके बीच में होती है। और ये किस रेशो में होती है, यहां पर याद रखना है बस आपको, ये गेनिंग रेशो में मिलेगी। किस रेशो में मिलेगी, गेनिंग रेशो में। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए याद रखना, ये गेनिंग रेशो, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होते हैं वो इस तरीके से शो कर दिए जाते हैं, दोनों प्रकार की गुडविल। ये तो राइट ऑफ होती है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, उसमें सारे पार्टनर इंक्लूड हैं। ये गेनिंग रेशो में होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। दोनों गुडविल का अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये तो हमें दिख ही रही है, कहाँ जानी है, डेबिट में। तो इसको तो आप यहां लिख दो,
टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल है ये? एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या कर रहे हो आप? इसको राइट ऑफ कर रहे हो। कहाँ आ रही है? डेबिट में। क्यों आ रही है? एंट्री। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसलिए हम कहाँ दिखा रहे हैं इसको? डेबिट में। ठीक है, ये भी किस में हो रही है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब बचती है सबसे नीचे वाली, जिसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए अभी सेक्रीफाइसिंग कौन है? मैं नॉर्मल केस मानता हूं और बी है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट है तो गेनिंग के जो कॉलम है उनमें अमाउंट आएगा। तो गेनिंग कौन हो गया? ए और सी, तो उसके में अमाउंट आएगा। नाम किसका आएगा? जो रिटायर होकर चला गया, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग, मतलब बी। ठीक है, इसके अकाउंट में या इसके कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि इसको देना नहीं पड़ रहा। देना किनको पड़ रहा है? इन दोनों को। मिल किसको रहा है? देखिए क्रेडिट में क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन है? कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? बी। तो अब मिल किसको रहा होगा? बी को। कौन कौन दे रहा है? ए भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, इसलिए डबल बार क्रॉस लिखा। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहां पर दो चीजें लिखूंगा, एक ए का कैपिटल अकाउंट क्योंकि इसको ए दे रहा होगा, और एक लिखूंगा सी कैपिटल अकाउंट क्योंकि इसको वो सी भी दे रहा होगा। ठीक है, बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एंट्री हो गई, ये वाली जो नीचे वाली है वो ये वाली एंट्री। तो इस तरीके से जो मिलना था, जो सेटलमेंट करनी है हमें रिटायरिंग पार्टनर की, वो जो उसको चार चीज़ें मिलनी थी वो चारों की चारों चीज़ें मैंने दे दी, हमने पोस्ट कर दी। अब वो सिंगल अकाउंट हमसे बनवाए या पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमसे बनवाए, वो आपको बता दिया। जर्नल एंट्रीज उसकी बता दी। अब बस सेटलमेंट करने के लिए उसके अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो अब हम अकाउंट को क्लोज करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले आप, यही साइड बड़ी मिलती है ज्यादातर केसेस में, तो आप पहले टोटल इस तरफ निकालिए। वो टोटल दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए। अब बात आती है बी की, करते हैं अभी क्योंकि सेटलमेंट अभी उसी की करनी है। तो दो केसेस हमारे पास बनते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में कहा है कि बी को सारा पैसा दे दो, कंपनी के पास इतना कैश है कि वो कह रही है कि बी को, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको सारी पेमेंट कैश कर दो या बैंक से कर दो, जो मर्जी केस हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप यहां पर टू कैश या बैंक, जिस भी तरीके से पेमेंट की, एक तरीका लिखकर उसको पेमेंट पूरी कर दोगे और इसका किस्सा खत्म। ये पार्टनर जो था, इसको मैंने पूरा काम खत्म कर दिया। जो बाकी पार्टनर बचेंगे उनके बैलेंस निकल जाएंगे। ये हो गया सेटलमेंट। कब, किस केस में? जब कहा है कि पूरा पैसा सेटल कर दो। नॉर्मली ऐसा होता है कि पूरा पैसा हमारे पास होता नहीं, हम कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं देते। मान लिया इस बी पार्टनर का फर्म के ऊपर ड्यू बनता था, वो 90,000 बनता था, पर कंपनी के पास अभी ये कंडीशन है कि कंपनी सिर्फ 20,000 पे कर सकती है। 20,000 हमने क्या कर दिए? पे। तो इसका मतलब ये थोड़ा 70,000 खा जाएंगे, 70,000 भी तो वापस करने पड़ेंगे। तो वो क्या बना दिया मैंने? लोन अकाउंट बना दिया। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं उसके लिए? बीज लोन अकाउंट। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? उसके लोन अकाउंट में। और फिर इस लोन पे हमें 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर कुछ मेंशन नहीं है
मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो 6%, और अगर उसके अंदर जैसी भी एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है तो फिर उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, लोन अकाउंट बना दिया जाता है। तो लोन अकाउंट तो बना दिया, यहाँ पर अकाउंट में तो इनकी पोस्टिंग कर दी मैंने 2 तरीके से, डायरेक्ट अगर पूरा पेमेंट हो रही थी तो भी दिखा दिया, पार्ट हो रही थी तो भी दिखा दिया। बस इसकी जर्नल एंट्री तो रह गई, तो अब जर्नल एंट्री और सीख लेते हैं इसकी। तो जर्नल एंट्री में मैं आपको दोनों प्रकार की जो जर्नल एंट्री है, या एक तीसरा प्रकार भी हो सकता है, उसकी तीसरे प्रकार की एंट्री भी बता दूंगा। क्योंकि ये एंट्री याद रखनी जरूरी है, ये हम छोड़ देते हैं नॉर्मली। तो अब जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री के लिए आप यहां देखिए, पहले किस तरफ आ रहा है ये बैलेंस, किस तरफ आ रहा है, पार्टनर के डेबिट में। तो ये तो पता चल गया कि वो जो पार्टनर है रिटायरिंग वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि उसके अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। तो अभी हमारे केस में कौन है, वो बी, तो हमने क्या लिख दिया उसको, बीस कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ठीक है। टू में आपने क्या किया, तो केस फर्स्ट वो था जब आप फुल पेमेंट कर रहे थे, पूरा पैसा दे रहे थे, तो आपने क्या किया था यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, या अगर आपने बैंक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट। नरेशन लिखनी है, बिना नरेशन के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। तो केस फर्स्ट है जिसके अंदर आपने फुल पेमेंट कर दी। केस सेकंड, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा पेमेंट की है नहीं की है, क्या करोगे उस केस में जब कुछ भी नहीं लिखा? तो केस सेकंड हमने बना दिया कि कुछ भी नहीं दिया, नो पेमेंट वाज मेड। कुछ नहीं दिया, अकाउंट अभी भी क्लोज होगा। वो मेरा पार्टनर नहीं है तो उसकी कैपिटल अकाउंट अब मेरी बुक में नहीं रह सकता, तो मुझे बी कैपिटल अकाउंट को तो अभी भी डेबिट करना ही पड़ेगा। बट अब मैं पैसा कहाँ पहुंचा दूंगा, बी के लोन अकाउंट, तो वो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, उसको मुझको वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये केस हो गया जब हमने पैसा उसके लोन अकाउंट में क्या पहुंचा दिया, जब कुछ भी ना लिखा हो क्वेश्चन में, जब भी, और या ये जब लिखा हो कि उसको पेमेंट लेट देंगे तो भी। अब थर्ड केस, जो यहां मैंने पार्ट पेमेंट दिखाई थी 20 और 70 वाला केस, तो उस केस में भी आपको बी के अकाउंट को तो क्लोज करना ही करना है, कैपिटल अकाउंट को। तो आप 20 कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दोगे डेबिट कर कर। मैं उसी केस को लेता हूं यहां पर 90, जिससे आप समझ पाओ। टू जितना आपने कैश दिया या बैंक से दिया, वो टू कैश अकाउंट कितना दिया है, 20,000, और बाकी को आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट में। कितना गया, 70। ये हमारे 3 केस बनते हैं जब हम उसके अकाउंट को सेटल करेंगे। जब अकाउंट सेटल करने में ये सारी ट्रांजैक्शन और उसके बाद पेमेंट की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी। रीवैल्यूएशन से शुरू होता है अकाउंट सेटलमेंट और लास्ट तक चलता है, और इस तरीके से हम उसको अब सेटल करते हैं। इस वीडियो में जो पार्ट था हमारा वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस करेंगे कि गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो मैंने लगभग आधा हिस्सा बता दिया है आपको, 1-2 केसेस जो और बचते हैं वो और बता दिए जाएंगे। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जो भी स्टूडेंट है उन तक। थैंक यू।